गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। आज हम लोग सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं जो परीक्षा वगैरह में काफ़ी महत्व रखते हैं। महाभारत में कुल 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा गया। इसका अर्थ था विजय संबंधी संचयन, यानी जय को विजय भी कहा जाता है और विजय संबंधी संचयन यानी कि विजय से संबंधित जो संकलन करना है या संचित करना है वो हो गया। लेकिन एक और इसके पीछे कहानी है जय संहिता के पीछे कि धनंजय, अर्जुन का नाम जय था। अर्जुन के 10 नाम है जिसमें धनंजय, जय, पार्थ ये सब अर्जुन के नाम है। तो जय की ये कहानी पूरे अर्जुन के आसपास ही घूमती है, इसलिए इसे जय संहिता भी कहा गया। तो ये एक हो गया। जब श्लोकों की संख्या 24,000 हुई तब इसका नाम भारत हो गया। पहले शुरुआती में श्लोक 8,800 थे, तब यह जय संहिता था। जब श्लोक 24,000 हो गए तब यह भारत हो गया, और जब श्लोकों की संख्या 1 लाख पार हो गई तब ये शत सहस्त्र संहिता या महाभारत कहलाया। तो ये हुआ पहला, ये कि 1 लाख श्लोक पार होने के बाद में महाभारत या शत सहस्त्र संहिता, शत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000 और संहिता यानी पुस्तक या ग्रंथ। तो 100, 1000 यानी 1 लाख से ऊपर यानी शत सहस्त्र संहिता यानी 1 लाख से ज़्यादा श्लोकों वाला ग्रंथ बना। हिंदू धर्म में 2 महाकाव्य माने जाते हैं, सिर्फ 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। श्रीमद् भगवत गीता जो अध्याय है, जो महाभारत का ही एक अंश है, वो भीष्म पर्व का अंश है। महाभारत में 18 पर्व हैं, उस 18 पर्व में एक भीष्म पर्व है और इस भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख है। अब कुछ ग्रंथ हैं जिसका लेखन काल जो है वो मैं बताता हूँ। 600 ईस्वी पूर्व में पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी ग्रंथ। पाणिनि, जिसको संस्कृत व्याकरण का रचयिता भी माना जाता है, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के बारे में कहा जाता है कि पाणिनि ने लिखा था, तो उनका एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी जो 600 ईस्वी पूर्व उन्होंने लिखा था। 500 से 200 ईस्वी पूर्व में धर्मसूत्र की रचना हुई थी। 600 ईस्वी पूर्व में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, 600 ईस्वी पूर्व में। ये एक इतिहासकारों का मत है। ये किसी जैसे हम हिंदू धर्म के अनुसार रामायण की रचना 7,000 वर्ष पूर्व हुई थी, महाभारत के का काल 5,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। परंतु ये जो है ये इतिहास के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि इतिहास कहता है कि 600 ईस्वी पूर्व में वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना हुई। 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक महर्षि व्यास द्वारा यानी महर्षि वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना हुई। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में मनु महाराज द्वारा मनुस्मृति की रचना हुई। 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक याज्ञवल्क्य के द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई। 300 से 400 ईस्वी तक नारद द्वारा नारद स्मृति की रचना हुई। 700 से 800 ईस्वी में कामंदक द्वारा नीति शास्त्र लिखा गया। 100 ईस्वी में चरक ने सुश्रुत संहिता लिखी जो कि वैद्य शास्त्र थे, और चरक को सबसे पहले सर्जरी जो बोला जाता है, ऑपरेशन बोला जाता है, उसका सबसे पहला चरक ने ही किया था सुश्रुत संहिता में। 200 ईस्वी पूर्व में पुराण लिखे गए। 300 ईस्वी में भरत द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया। तो ये सभी कुछ ग्रंथ रहे हैं जो भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास को बहुत प्रेरित करते रहे हैं। इन सब ग्रंथों का रचना काल और रचनाकार मैंने आप लोगों को बताया। महाभारत का लेखन 28वें वेद व्यास द्वारा किया गया। वेद व्यास एक पद है, एक नाम नहीं है। महर्षि वेद व्यास एक नाम जो हम लोग जिनको जानते हैं महाभारत के लेखक के रूप में, वेद व्यास एक पद है। यह पदवी वेदों के ज्ञाता को दी जाती थी, जो सभी वेदों को ग्रंथ कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे, उन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो जाता था।
उन्हें वेद व्यास कहा जाता था। और जो महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा वे 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। उनका रंग सांवला था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे, इसलिए उनका नाम द्वैपायन पड़ा। गीता भी एकमात्र गीता नहीं है, यानी श्रीमद् भगवत गीता जो है, तो भगवत गीता गीता नाम से और भी कई पुस्तकें हैं और भी कई ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें भगवत गीता के अतिरिक्त हमें व्याध गीता, अष्टावक्र गीता, पराशर गीता के भी नाम मिलते हैं। अगर हमें इतिहास को खंगालना शुरू करें तो गीता के अलावा अष्टावक्र गीता, व्याध गीता, पराशर गीता भी उपलब्ध होती है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण द्वारा बताया गया है, तो अष्टावक्र ऋषि द्वारा अष्टावक्र गीता बताया गया, पराशर ऋषि द्वारा पराशर गीता बताया गया। तो गीता भी एक नहीं है। महाभारत काल में बाईं जंघा या बाईं ओर पत्नी को बैठाया जाता था और दाईं जंघा या दाईं ओर पुत्री को बैठाया जाता था। यही कारण है कि जब चौसर का खेल हो रहा था और जब पांडव द्रौपदी को हार गए थे, तो दुर्योधन ने बाईं जंघा पर द्रौपदी को बैठाने को कहा था दुशासन से कि लाओ दुशासन, द्रौपदी को मेरे बाएं जंघा पर बैठाओ। तो इसका कारण यही था कि बाएं जंघा पर पत्नी को बिठाया जाता था। महाभारत काल में राशियां प्रचलित नहीं थी। आज हम लोग जो 12 राशि देखते हैं उस समय प्रचलित नहीं थी। ज्योतिष का आधार 27 नक्षत्र थे। नक्षत्रों में भी प्रथम स्थान रोहिणी नक्षत्र का आता था। यानी उस समय आज जैसे हम लोग 12 राशियां हिंदू ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां हैं, वो राशियां उस समय प्रचलित नहीं थी, बल्कि नक्षत्र थे। नक्षत्र आज भी हैं, रोहिणी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, सतभिरा नक्षत्र, कई नक्षत्र हैं। नक्षत्र को के आधार पर उस समय गणना होती थी। 27 नक्षत्र थे, उन्हीं के आधार पर गणना होती थी। राशियों का के आधार पर गणना नहीं होती थी। महाभारत के युद्ध में वो तो बहुत व्यापक स्तर पर युद्ध था, हजारों करोड़ों लोग मारे गए थे उस महाभारत के युद्ध में। ग्रीक, रोमन या मैसेडोनियाई आदि विदेशी योद्धा भी सम्मिलित हुए थे। यानी कि महाभारत का युद्ध पूरे लगभग उस समय की तत्कालीन जो भी सभ्यताएं रहीं, लगभग सभी सभ्यताओं के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। ग्रीक, यूनानी लोग, रोमन लोग, इन लोगों ने भी उसमें हिस्सा लिया था। महाभारत 3 चरणों में लिखा गया। महाभारत की कथा 3 चरणों में लिखी गई। पहली चरण में 8800 श्लोक, 8800 श्लोक लिखे गए। दूसरे चरण में 24,000 श्लोक लिखे गए और तीसरे चरण जो था उसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक आए। महाभारत का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1883 से 1896 में मोहन गांगुली ने किया। द्वितीय अंग्रेजी अनुवाद मनमथ नाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच किया और तृतीय अंग्रेजी अनुवाद प्रोफेसर विवेक देवराय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें का कुछ भाग पेंगुइन द्वारा प्रकाशित है। तो महाभारत के भी कई अंग्रेजी अनुवाद बनने का प्रयास किया और किए गए हैं। पहला, दूसरा बन चुका, तीसरा अभी प्रक्रिया में है, चल रहा है। तो इसके अलावा रामायण में विभिन्न कांड हैं। बाल कांड, उत्तर का रामायण बाल कांड है, वन का वानप्रस्थ कांड है, अयोध्या कांड है, युद्ध कांड है। रामायण में ठीक उल्टा, महाभारत में ठीक उल्टा है। इसमें पर्व हैं, आदि पर्व हैं, शांति पर्व हैं, भीष्म पर्व है, इस तरह के पर्व दिए गए हैं। तो आज हम लोगों ने इन सब स्मरणीय तथ्यों के बारे में देखा, जाना, समझा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।